पौष मास की अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्नान, दान, पितृतर्पण और भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु नियम पूर्वक धर्म कर्म करता और भगवान विष्णु में गहरी आस्था रखता था। पौष मास की अमावस्या के दिन वह प्रातःकाल गंगा तट पर स्नान करने गया। स्नान के बाद उसने अपने पूर्वजों का श्रद्धा पूर्वक तर्पण किया और जितना संभव हो सका उतना अन्न और वस्त्र दान में दिया। उसी गांव में एक धनी सेठ रहता था जो धन को तो बहुत रखता था, परंतु न दान करता था न ही अपने पितरों का स्मरण करता था। वह पौष अमावस्या के महत्व को तुच्छ समझता था। कुछ समय बाद ब्राह्मण के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। उसके घर अन्न धन की कमी दूर हो गई और परिवार सुखी रहने लगा। वहीं सेठ के घर में कलेश, रोग और धन की हानि होने लगी। दुखी होकर सेठ ने एक विद्वान ऋषि से इसका कारण पूछा। ऋषि ने कहा, हे सेठ, पौष अमावस्या के दिन किए गए स्नान, दान और पितृतर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। तुमने अपने पितरों का अपमान किया, इसलिए यह कष्ट आया। सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ। अगले वर्ष पौष अमावस्या के दिन उसने श्रद्धा से स्नान, तर्पण और दान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और पितरों से क्षमा मांगी। कुछ ही समय में उसके कष्ट दूर हो गए और उसके घर फिर से सुख शांति लौट आई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन या पद से नहीं बल्कि श्रद्धा और कर्म से जीवन में सुख शांति आती है। पौष मास की अमावस्या पर किया गया स्नान, दान और पितरों का तर्पण हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। जो व्यक्ति अपने पितरों को भूल जाता है उसके जीवन में कष्ट, रोग और अशांति आती है, और जो श्रद्धा से उनका स्मरण करता है उसके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। संदेश यही है कि पितरों का सम्मान करें, दान पुण्य करें और धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि पितरों की कृपा से ही जीवन में सच्चा कल्याण होता है।